हेलो डिवाइन सोल। तो आज का मेरा क्वेश्चन 2 कार्ड रीडिंग का भी यही था कि आप गॉड के नज़दीक, यूनिवर्स के नज़दीक, परमात्मा के नज़दीक कैसे जा सकते हो। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या, मेरे प्लेडियन, मेरी अदृश्य शक्तियों, माँ त्रिपुरा सुंदरी, हम आपके अनजान बच्चे हैं। हमें गाइड करें कि हम आपके नज़दीक कैसे आ सकते हैं। 2 का रीडिंग में मज़ा आ गया। 6 नंबर आया था। 6 नंबर क्या है? फेमिनिन एनर्जी, अर्थ, प्रकृति। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। सबसे पहले तो अगर आप परमात्मा के नज़दीक जाना चाहते हो, यूनिवर्स के साथ अटैच होना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना है? अपने विचारों को शुद्ध रखना है। क्वीन ऑफ वांड्स एक महारानी है। महारानी के पास रुपया, पैसा, धन दौलत सब कुछ होता है। आपके पास भी हो सकता है 3D में। लेकिन आपने करना क्या है? आपने सेवा भाव रखना है अपने मन में। महारानी क्या करती है? अपनी प्रजा की देख रेख करती है। जैसे राजा की कुछ ड्यूटियाँ होती हैं, वैसे रानी की भी होती हैं। रानी कौन है? फेमिनिन एनर्जी। क्योंकि हम अंदर से नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होते हैं। जितना जितना हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हमारी चेतना में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, उतनी हमारी एनर्जी हाई होती है। आपका गोल यही होना चाहिए। शुरुआत आपने यहीं से करनी है। जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। आप अपने गॉड के नज़दीक जाना शुरू कर दोगे। तो अगला है 8 नंबर। 8 नंबर देखा जाए शनि देव का है। उससे अटैच भी मैं आपको बता रही हूँ, दोनों तरफ से बताऊँगी। शनि देव कौन होते हैं? हमारे न्यायाधीश हैं पूरे ब्रह्मांड के। जो हम कर्म करते हैं उनका फल देते हैं। आप अपनी लाइफ में आपके आसपास जो आपके नौकर चाकर, छोटे बड़े जो भी होते हैं, उनके साथ आप अच्छा कम्युनिकेशन रखोगे ना, तो शनि देव आपको भर भर कर देंगे। साथ साथ में आपकी वाइब्रेशन भी हाई होगी। आपने क्या करना है? किसी का पैसा नहीं मारना। अगर ज़्यादा नहीं दे सकते, कम भी नहीं देना। और जो भी इंसान आपका काम करता है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसका शुक्रिया अदा करना है। ये जो हमारे ग्रह हैं, हमारी एनर्जियां हैं, हमारे शनि देव हैं, ये सभी देवी देवता ग्रैटिट्यूड के भूखे हैं। अगर हम लोगों का ग्रैटिट्यूड अदा करेंगे, ग्रैटिट्यूड, उनको शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक यू बोलेंगे, तो ये हमारे देवी देवता ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। जब हम अपने नौकरों चाकरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, तो शनि देव हमें बहुत बड़े बड़े फल देते हैं। अगर शनि नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव हो जाते हैं। इतना फ़र्क पड़ता है छोटी छोटी बातों से। और दूसरे नंबर पर अगर कम्युनिकेशन है, किसी से भी आप बातचीत करते हो, तो आपने मधुरता से करनी है। आपकी वाणी में मिठास होना चाहिए। आपकी वाणी में मिठास कब आता है? जब सरस्वती माता आपके कंठ में विराजमान हो जाती है। वो कैसे विराजमान होती है? साधना करने से, नाम जप करने से। शुरुआत तो वहीं से होती है ना। तो ये इस कार्ड के मैंने आपको बड़े खुलकर, बड़े प्यार से 2 मीनिंग बता दिए हैं। किसी को बुरा नहीं बोलना। अगर कोई सामने वाला आपको बुरा बोलता है, उस पर तरस खाना है कि उसकी अंदरूनी हालत क्या है। उसको दुआएं भेजनी है सोल लेवल पर, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इतना फ़र्क पड़ता है कम्युनिकेशन का। क्योंकि पूरे देश प्रदेश के जितने भी मसले हैं, कम्युनिकेशन के द्वारा हल किए जाते हैं, टेबल पर बैठकर। आगे है 7 नंबर। 7 हमें क्या करता है? केतु है। केतु हमें क्या करते हैं? स्पिरिचुअल बनाते हैं। हमारे जन्म कुंडली के किसी खास पर्टिकुलर खाने में केतु आते हैं, तो उस लाइफ में हमने स्पिरिचुअल रास्ते पर जाना होता है। इसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं। चाहे आपके घर वाले रोकें, चाहे लोग रोकें, चाहे आपके DM रोकें, किसी से नहीं रुकना। बहुत प्यारा रास्ता है ये। तो जहाँ पर आपको डिवाइन बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो ज्ञान अर्जित करो, क्योंकि हमारी जर्नी ही ज्ञान की है। बिना ज्ञान के हम परमात्मा के नज़दीक नहीं जा सकते।
बिना नाम जप के, बिना साधना के। तो यहाँ पर एक पर्सन है, आगे जाना चाहता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान पास्ट में है। जो जो चीज़ें उसने पास्ट में की है ना, उसके अंदर रिकॉर्डिंग है, वो उसके कर्म है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। हमने ज्ञान अर्जित कर लिया, हम परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं ना। तो पीछे जो हमने कर्म किए हैं, पहले उनको खाली करना पड़ेगा। जो जो हमने इस लाइफ में, पास्ट लाइफ में लोगों के साथ किया है, उसको खाली किए बिना हम उस परमात्मा से, यूनिवर्स से के साथ नहीं अटैच हो सकते। परमात्मा से एक होने का रास्ता ही यही है। ज्ञान है, ज्ञान से हमारे कर्म कटते हैं, नाम जप से कटते हैं, अच्छा गुरु मिलने से कटते हैं। तो आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाने के लिए। बहुत प्यारी गाइडेंस आ रही है। तो आगे है किंग ऑफ पेंटिकल। तो जहाँ पर भी ज्ञान है, अगर हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। तो किंग कौन होता है? उसके पास सभी कुछ होता है, रुपया, पैसा, धन दौलत, सभी कुछ, अच्छे महल होते हैं, प्रजा होती है। तो अगर आपने किंग बनना है तो आपको भी ज्ञान अर्जित करना होगा। उस ज्ञान में ये सभी चीज़ें आ जाती है, खुद का भला करना, अपने परिवार का भला करना, और उससे ऊपर अपनी प्रजा का भला करना, पूरी प्रकृति की सेवा करनी। राजा का यही तो काम होता है। तो ये सभी चीज़ें आप पा सकते हो। आपको साथ साथ परमात्मा के साथ जुड़ना है, साथ साथ जो 3D में रहते हो वो भी सभी चीज़ें दे दी जाती है। ये परमात्मा का एक तरीका है। पहले चाहे आपको दुख दर्द मिलते हैं, लेकिन उसके बाद सब कुछ देता है परमात्मा, चप्पड़ फाड़ कर देता है। तो आगे है 10 नंबर है। 10 नंबर वैसे कंप्लीशन का होता है। हमारा ये जो बर्डन है, बर्डन क्या है? हमारा बिलीफ सिस्टम, जो जन्मों जन्मों से परत दर पर हमें समझाया गया है, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। हमारे ब्लॉकेज हैं, हमारे विचार वैसे बन जाते हैं जैसा हमें सिखाया जाता है 3D में। तो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो उनका बोझ हम फील करते हैं। इनसे खाली होंगे ना, तब उस परमपिता परमात्मा के नज़दीक जा सकोगे। ये जो पूरा एक हैवी एनर्जी है ना, आपने अपने कंधों पर बैग भर भर कर आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो, उनको खाली करे बिना आप परमपिता परमात्मा से एक नहीं हो सकते। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। उनसे खाली होने के बाद आप कंप्लीशन में चले जाओगे। ये देखो, इससे पहला कार्ड क्या था? किंग ऑफ पेंटिकल। ये देखा जाए कंप्लीशन का कार्ड है। इस बर्डन को खाली करने के बाद, कर्मा बैग खाली करने के बाद आपको ये दे दिया जाएगा। 3D में भी बहुत कुछ मिलता है, सबसे अच्छा पीस मिलता है। तो आगे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको पेन इसीलिए दिया जाता है, वो तरीका होता है परमात्मा का, परमात्मा के नज़दीक जाने का। जब आपको दर्द मिलना शुरू हो जाए, किसी तरीके से मिले, अपनों से, परायों से, आपके DM से, तो आपने ये समझ लेना है कि मेरा परमपिता परमात्मा के नज़दीक जाने का रास्ता खुल गया। इंसान इतना जानवर बना हुआ है, माइंड मत करना। बिना पेन के, बिना दर्द के वो उस परमात्मा को कुछ नहीं समझता, ईगो से भरा होता है। तो इसीलिए हमें पेन दिया जाता है। 3 नंबर है, उसके बाद हम सही रास्ता पकड़ते हैं। हालांकि जहाँ पर ज्ञान नहीं, क्योंकि हम तो पेन में हैं, हमने सही रास्ता नहीं चुना है। तो उसके बाद 3 नंबर जुपिटर का होता है। उसके अंदर, आपके अंदर आस्ते आस्ते कहीं ना कहीं से अदृश्य शक्तियाँ ज्ञान डालते हैं। रास्ता हमने चुनना है। उसके बाद जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं तो उनका काम शुरू हो जाता है, हमारी जिम्मेवारी कम हो जाती है। बशर्ते हमने रेगुलर साधना करनी है, अच्छे विचार रखने हैं, लोगों की सेवा करनी है।
तो आगे है नाइट ऑफ वांड्स, एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है, सब कुछ है इसके पास। ये क्या कर रहा है? ये दिन में तो सेवा कर रहा है अपनी प्रजा की, रातों को भी कर रहा है। आपने ऐसे तत्पर रहना है, आपने एक वॉलंटियर बनकर, एक योद्धा बनकर रहना है। क्योंकि जैसे एक सेनापति का एक मिशन होता है अपने स्टेट को हाई लेवल पर लेकर जाना, तो आपका मिशन होता है आपकी वाइब्रेशन को हाई करना। जब आप अपनी वाइब्रेशन का हाई करते हो तो पूरे अर्थ की वाइब्रेशन हाई होती है। इतना बड़ा काम है साधना का। तो बड़ी प्यारी ऊर्जा आई है। मैं थैंक यू करती हूँ मेरी दृश्य शक्तियों का, मेरी कॉस्मिक एनर्जी का, मेरी गॉडेस सत्या प्लेडियन का, जिनके द्वारा ये रीडिंग सभी कुछ हो रहा है, मेरे आकाशिक रीडिंग का, और मेरे सभी देवी देवताओं का। इतनी प्यारी गाइडेंस दी है ना, कमाल कर दी है, मेरा मन खुश हो गया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।